जनरल एजुकेशन गुरु पे। अगर आपका भी सपना हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर खाकी वर्दी पहनने का है तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, है ना, क्लास सेकंड डिस्कस करेंगे। तो जिसमें जैसे कि आपने पार्ट वन में देख लिया होगा, हमने इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 20 जो है ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिए। तो आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस सिंगल वीडियो से फ्रेंड आपको 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी क्लासेस में जो है पुलिस के जितने भी टॉपिक है, जैसे इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैपिटल एंड करेंसी हो गया, है ना, या फिर बुक्स एंड ऑथर, जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनको हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने अब नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था, देखो 20 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। चलिए अब हम बात करेंगे अपना 21, है ना। तो 21 एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो बात करेंगे हम एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, है ना, एडीबी। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखना, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो मनीला। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस मनीला में। अच्छा, अगर हम तो इसके अध्यक्ष की बात करेंगे ना, तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है फ्रेंड? तो देखिए इसका जो अध्यक्ष आपने ध्यान रखना है वो कौन है? वो है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मासातो कांडा, है ना, मासातो कांडा, ये इसके प्रेसिडेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करेंगे टोटल कंट्री की ना, तो इसमें टोटल कंट्री है 69। क्लियर। और जो हाल में ही इसमें ऐड ऑन हुई है वो कौन है? इजराइल। वो कौन है? इजराइल। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना, देखते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है, देखो एडीबी तो आपने देख लिया, अब आता है एनडीबी, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो शंघाई चाइना में है ना, शंघाई चाइना। क्लियर। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। क्लियर हो गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी वो आपने ध्यान रखना, वो कब हुई थी? वो हुई थी 2014 के अंदर। क्लियर। अगर हम इसके टोटल मेंबर की बात करेंगे फ्रेंड, तो वो देखो वो कितने हैं टोटल मेंबर, तो आपने ध्यान रखना है टोटल मेंबर इसके अंदर कितने हैं? 10। क्लियर। और जो लास्ट मेंबर है वो कौन सा है? वो उज्बेकिस्तान। क्लियर। देखते हैं आगे अब, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्लियर हो गया। अब आता एशियान। इसको तो फ्रेंड स्टार मार्क लेना है आपने, क्यों? क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, एशियान। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपने ध्यान रखनी है, एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये संघ होता है। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे ना, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? वो है जकार्ता इंडोनेशिया। वो कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे, इसका जो हेड कौन है, महासचिव कौन है? वो है काओ किम हॉर्न, है ना। काओ किम हॉर्न इज़ द सेक्रेटरी जनरल, है ना। तो किसके? एशियान के। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और अगर हम टोटल कंट्री की बात करेंगे ना, तो टोटल कंट्री इसमें कितने हैं? 11। और वो लास्ट कंट्री कौन सी बनी है? पूर्वी तिमोर। क्लियर। तो याद रखना एशियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पेपरों में पूछ भी लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, देखते हैं अपना। अब आता है दक्षेस, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी स्टार मार्क लेना है आपको, है ना। तो दक्षेस की बात करेंगे यानी सार्क की बात करेंगे। देखो तो सार्क, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सार्क की फुल फॉर्म की, तो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना, सार्क। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपने ध्यान रखना है ना। और अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1985 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, है ना। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? नेक्स्ट देखते हैं हम इसके सचिव कौन सा है ना, इसके जो जनरल सेक्रेटरी कौन है? वो है एमडी गोलम सलवार, है ना, एमडी गोलव सलवर, है ना। तो ये आपको याद रखना है, गोलम सलवर जो है ये क्या है? ये इसके हेड है। क्लियर। और अगर हम टोटल मेंबरी की देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टोटल मेंबर आपने याद रखने हैं, वो है 8।
एट कौन कौन से हैं? देखो एक बार काउंट कर लो सारे, है ना। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ने भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, एंड पाकिस्तान हो गया, एंड श्रीलंका हो गया। तो टोटल कंट्री कितनी है इसके अंदर? 8। और सबसे बड़ी चीज़ आपने ये भी ध्यान रखनी है ना, इंडिया इसका मेंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो कई बार पेपरों में ना ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या सार्क का मेंबर भारत है या नहीं है ना। तो आपने ध्यान रखना है सार्क का मेंबर भारत है, यस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्लियर। और हेडक्वार्टर याद रखना वो कहाँ पे, वो है काठमांडू, नेपाल। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1985 में। और इंडिया इसका मेंबर है। और टोटल कंट्री आपने ध्यान रख लिख लेना इनको, है ना, क्योंकि पेपरों में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है G15, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी आपने ध्यान रखना, G15 की बात करेंगे, है ना। तो ग्रुप ऑफ 15 कंट्रियों की बात हो रही है। तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट ईयर हुई थी तो वो कब थी? वो है 1989 में इसकी स्टैब्लिश की गई थी, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में और कुछ फैक्ट जानते हैं। अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर हम G15 की बात करेंगे ना तो इसका जो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ पे है? वो है जिनेवा। वो कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ा? स्विट्ज़रलैंड में, क्लियर। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे तो इसके हेड नहीं होते, क्योंकि इसकी इसकी जो क्या होता है, इसकी जो सबमिट होती है हर देशों के अंदर, है ना, इस तरह से। चलो टोटल अगर हम मेंबर काउंट करेंगे इसमें तो 17 विकासशील देशों का संगठन, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन, क्लियर। तो ये ध्यान रखना G15, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट अब अपेक, APEC, है ना। अपेक अपेक बोलते हैं इसको। तो इसकी जो फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी सबसे पहले अपेक की। तो फ्रेंड इसकी जो फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी वो क्या है? वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लियर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1989 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे तो वो है रेबेका फातिमा सांता मारिया, ये इसके हेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो रेबेका फातिमा सांता मारिया, क्लियर। और अगर हम टोटल मेंबर की बात करेंगे तो 21 इसके अंदर टोटल मेंबर है। और 21वां देश कौन सा है? वियतनाम है, क्लियर हो गया फ्रेंड। तो किसकी बात हो रही है? अपेक की बात हो रही है, APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रख लेनी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो फ्रेंड इस तरह से आपने ध्यान रखना है, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ना। हो सकता है एब्रीवेशन के फॉर्म में पूछ ली जाए या हेडक्वार्टर पूछ ली जाए, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख लेना है और ज्वाइन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ से आगे क्या, इसका देखो इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है? वो है जिनेवा, है ना। जिनेवा कहाँ पड़ा? जिनेवा पड़ा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में, ये अपने ध्यान। अच्छा इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना, 2006 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। और अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करेंगे ना तो वो कौन है? वो है लुइगी सुरका, है ना। लुइगी सुरका जो है ये इसके क्या है? ये इसके हेड है ना। या फेडरिको विलेजेस या ओमर ओजोनिवर, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्लियर। अगर हम टोटल मेंबर की बात करेंगे तो इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 47। और लास्ट जो मेंबर इसमें ऐड हुआ है वो कौन हुआ है? चेज रिपब्लिक, है ना, जिसको हम चेक गणराज्य भी कहते हैं, वो इसका लास्ट मेंबर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। तो आता है WTA। देखो ये तो सबको ही पता होगा आई थिंक, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई है, पहली बात। और सबसे ज़रूरी इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये स्विट्ज़रलैंड में है। देखो बहुत से हेडक्वार्टर ऐसे हैं जो कि जिनेवा में है। अच्छा अगर हम हेड की बात करेंगे तो इसके जो महानिदेशक है वो है नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी ओकोंजो इवेला इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल, क्लियर, किसके? WTO। और अगर हम इसके टोटल मेंबर की बात करें ना तो 166 इसके टोटल मेंबर है। और इसका जो लास्ट कंट्री आपने ध्यान रखनी है वो तिमोर लेस्टे, है ना, तिमोर लेस्टे। क्लियर हो गया किसके बारे में? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब ASEM, है ना, इसको एशिया यूरोप मीटिंग कहते हैं, है ना। ASEM एशियन
एशिया यूरोप मीटिंग। अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो वो 1996 में बना है, क्लियर। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो ब्रुसेल बेल्जियम है, क्लियर। ब्रुसेल बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। और देखो हेड इसका नहीं होता क्योंकि हर वर्ष इसकी जो है अलग अलग चेयरमैनशिप दी जाती है ना। अच्छा, टोटल मेंबर कंट्री कितनी है इसके अंदर? 51 प्लस 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर एड ऑन है ना। 51 कंट्रीज़ है और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर क्या है, कंप्लीट इसके अंदर एड ऑन है, क्लियर। तो इसका नाम क्या है? ASEM, एशिया यूरोप मीटिंग, क्लियर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। स्टार मार्क का लेना है फ्रेंड, बहुत बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, बीम स्टैक है ना। बीम स्टैक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी फुल फॉर्म है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो हो सकता है एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पुलिस में है ना, हो सकता है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, बीम स्टैक के बारे में। तो देखो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपने याद रखनी वो है 1997, क्लियर। तो 1997 में जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना वो कहाँ पे, ढाका में है, क्लियर। और अगर हम इसके हेड की बात करेंगे ना तो वो है इंदिरामणि पांडे। इंदिरामणि पांडे इज़ द सेक्रेटरी जनरल, क्लियर। और अगर हम इसके टोटल मेंबर की बात करेंगे तो वो कितने हैं, 7, क्लियर। तो बात किसकी हो रही है, ये हो रही है बीम स्टैक की, क्लियर। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन ध्यान रख लेना है। तो कौन कौन सी इसका कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आता है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। SCO की बात करेंगे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी देखो इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपने याद रखना है वो कब हुई थी, वो हुई थी 2001 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। और बीजिंग चाइना में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, क्लियर। और अगर हम बात करेंगे इसके महासचिव की ना तो इसका जो महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, वो कौन है, नूरलान येरमेकावेव है ना, नूरलान येरमेकायेव, क्लियर। और अगर हम टोटल मेंबर की बात करेंगे तो टोटल मेंबर इसके अंदर कितने हो चुके हैं, टोटल 10 है। और 10th कंट्री इसके अंदर कौन है, बेलारूस, क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। स्थापना कब हुई है, 2002 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो ये आपने ध्यान रखना है, क्लियर। तो 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहली बात। और इसकी फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखो एक है ICG जो हमने पहले भी पढ़ लिया, और आप मुझे कमेंट करके बताना है ICG का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करके बताना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, ICG मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो यहाँ पे ICC की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्लियर। तो इसका इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो हेग नीदरलैंड में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम इसके हेड की बात करेंगे ना तो इसका हेड आपको कौन देखने को मिलेगा, वो है कौन, उसका इसका जो हेड है वो है कौन, तुमोको अकाने। तुमोको अकाने इज़ द करंट हेड ऑफ ICC है ना, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और अगर हम इसके टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 125 टोटल कंट्री है ना। 125 कौन सी है, अर्मेनिया और यूक्रेन, ये भी पता लग गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता अफ्रीकन यूनियन EU, AU सॉरी AU अफ्रीकन यूनियन, क्लियर। देखो अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 2002 में हुई थी, वो आपने ध्यान रखना है सबसे पहली बात। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदिस अबाबा है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे है, वो है अदिस अबाबा अफ्रीकन। इसी तरह से हमने एक यूरोपियन यूनियन भी पढ़ी थी है ना, इसका भी मुझे कमेंट करके बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्लियर। अच्छा, अगर हम इसके हेड की बात करेंगे ना तो उसका जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, वो आपने ध्यान रखना है, वो कौन है, वो है मोहम्मद अली यूसुफ है ना। मोहम्मद अली यूसुफ इज़ द, ये चेयरपर्सन ऑफ द AU कमिश्नर, क्लियर। और अगर हम इसके टोटल मेंबर की बात करेंगे तो टोटल मेंबर कितने हैं इसके अंदर, 55, ये टोटल मेंबर है ना। किसकी बात हो रही है, AU की बात हो रही है। लग गया पता फ्रेंड, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है ISBA है ना, इब्सा, इसको क्या बोलते हैं हम, इब्सा बोलते हैं। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म देख लो, इंडियन ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फॉर्म है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपने ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे ना तो इसको जो कब इस्टेब्लिश करा गया था, तो इसको 2004 में इस्टेब्लिश करा गया था, क्लियर हो गया। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे ना तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा,
लुगानो स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे है? लुगानो स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसका भी हेड नहीं होता है ना। और अगर हम इसके टोटल कंट्री की बात करेंगे ना, तो इसके अंदर आपने ध्यान रखनी 3 ही टोटल कंट्री है, इंडियन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, है ना। तो इंडियन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्री हैं और इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ISWA। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टार मार्क कर लेना इसको। देखो फ्रेंड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रिक्स, है ना। तो ब्रिक्स की बात करेंगे हम। देखो ये 5 कंट्रियाँ हैं, है ना, ब्रिक्स नाम, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रियों से बना है ब्रिक्स। देखो अगर हम प्रेजेंट में इसकी बात करेंगे तो प्रेजेंट में इसके टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं। चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। तो इसकी जो इस्टेब्लिश हुई थी फ्रेंड, वो कब हुई थी? वो हुई थी 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिक्स को। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका? देखो इसका जो हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे है? वो है शंघाई, चाइना। वो कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? शंघाई, चाइना। शंघाई, चाइना में इसका हेड क्वार्टर है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसका हेड कौन है, वो भी आपने ध्यान रखना है। हेड का नाम क्या है? वह लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, है ना। तो ये है इसके हेड, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, ये इसके हेड है। और अगर हम टोटल कंट्रियों की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया टोटल कितनी कंट्री हैं इसके अंदर? 11 है। और खासकर आपने ध्यान रखना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया न्यू मेंबर है इसका। क्लियर हो गया? चलिए, तो ब्रिक्स के बारे में पता लग गया। वैसे तो पहले ये 5 कंट्रियों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। बट अभी आपने ध्यान रखना इसमें टोटल कितनी कंट्रियाँ हैं। इसमें टोटल कंट्रियाँ आपने ध्यान रखनी 11 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे हम, है ना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखनी है। तो देखिए इसकी जो अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो आपने याद रखना, वो 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर? ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, देखिए इसका जो हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे है? वो है गुरुग्राम, हरियाणा। कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में है, यानी इंडिया में इसका हेड क्वार्टर है। और अगर हम इसके डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे ना, तो लेटेस्ट आपने ध्यान रखना डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? आशीष खन्ना। कौन है इसके? आशीष खन्ना इसके डायरेक्टर जनरल है, ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और अगर हम बात करेंगे इसके टोटल मेंबर की, तो टोटल मेंबर इसमें कितने हैं? 102 है। बट अगर हम बात करेंगे 102वीं कंट्री कौन सी है? 100वां देश अमेरिका था। और 102 कंट्री एंटीगुआ और बारबुडा है ना। तो ये है, और ये है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो कल मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो पे। तो कल 8 बजे मिलेंगे ज़रूर, है ना। तो इसी तरह से अगर आपको इस क्लास की फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में कल 8 बजे, ठीक है। और इसी तरह से हम हर एक जो है अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर? और अच्छे से नोट्स बनेंगे। तो ये GK सीरीज चलिए, फ्री GK सीरीज। तो चलिए मिलते हैं अब कल की वीडियो में, अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।